सीवान लोकसभा की चुनाव लड़ रही एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी विजय लक्ष्मी के पक्ष में पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में दरौंदा के करसौत, पिनरथु खुर्द, पकवलिया, ढेबर शेरपुर सहित दर्जनों गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। जनसंपर्क के क्रम में पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा ने लोगों से मुलाकात कर जदयू के प्रत्याशी विजय लक्ष्मी के पक्ष में 25 मई को तीर छाप चुनाव चिन्ह पर मतदान करने की अपील किया है। वहीं पकवलिया पंचायत के ढेबर में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी और नीतीश के किए गए कार्यों को देखते हुए तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार के प्रत्याशी विजय लक्ष्मी को जीत दिलाना है। इस मौके पर दरौंदा विधायक करणजीत सिंह उर्फ ब्यास सिंह, महाराजगंज के पूर्व विधायक हेमनारायण शाह, लोजपा जिला अध्यक्ष महादेव पासवान, ललन चौधरी, मुखिया सोहन राम, दरौंदा के प्रखंड प्रमुख पति उमेश सिंह सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। मैं आप लोगों के बीच इस लोकसभा चुनाव में बतौर प्रत्याशी आया हूं। मेरी धर्मपत्नी विजय लक्ष्मी देवी सीवान लोकसभा से उम्मीदवार है और मैं बहुत राजनीतिक सवालों पे बात करना नहीं चाहता हूं। हमारे पूर्व विधायक ने और वर्तमान विधायक ने मोदी जी के गारंटी के बारे में अपनी बातें रखी है। हम नरेंद्र मोदी जी, ये चुनाव जो यहाँ हो रहा है, हमारी धर्मपत्नी चुनाव सिर्फ नहीं लड़ रही है, ये सीधा चुनाव नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं, उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री का चेहरा मोदी जी है। अगर 25 मई को तीर पर आपका बटन दबेगा तभी दिल्ली में कमल खिलेगा। तो अगर आप तमाम लोग चाहते हैं कि कमल दिल्ली में खिले और तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी बने, जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो देश का स्वाभिमान बढ़ा है, जो ख्याति बढ़ी है, जो गौरव भारत को प्राप्त हुआ है, ये और आगे बढ़े और देश के गृह मामले में हमने देखा कि हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी काफी मजबूत हुई है, अर्थतंत्र भी मेरा मजबूत हुआ है, सैन्य ताकत भी हमारी मजबूत हुई है। तो अगर आप लोग राष्ट्र को और एक बढ़ता हुआ राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं, एक मजबूत भारत के रूप में देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा देश थर्ड वर्ल्ड कंट्री से निकलकर एक विकसित देश की बात और उभरे, तो इसके लिए जरूरी है कि मोदी जी देश का पुनः प्रधानमंत्री बने। जहां तक सीवान का मामला है, आज से 2005 के पहले क्या था जी बिहार में या पूरे सीवान में? सीवान तो सबसे एक ऐसा जगह बन गया था जो पूरे भारत में कलंकित हो रहा। आज भी सीवान के क्षितिज पर 2005 का पहले का जो धब्बा है वो काले धब्बे के रूप में याद किया जाता है। मैं आप लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूं, आग्रह करने के लिए आया हूं, 2005 के पहले वाला बिहार मत बनाइए, 2005 के पहले वाला सीवान मत बनाइए। वो दौर बहुत बुरा था जब ढेबर के लोग जब सीवान जाते होंगे तो आपके मोबाइल पर घर से थोड़ा भी देर होता होगा, घर से मोबाइल पर परिवार का कोई ना कोई सदस्य फोन करता होगा कि ठीक है ना, कब आ रहे हैं घर पे। ये हालात थी। सीवान से पूंजी पलायन कर रही थी, सीवान से लोग भाग रहे थे, कोई गोरखपुर, कोई पटना, कोई दूसरे शहरों में अपना आश्रय खोज रहे थे। बुद्धिजीवियों को कलम चलाने की ताकत नहीं थी, पत्रकारिता भी स्वतंत्र नहीं हुआ करता था, हालात बहुत बुरी थी। इसलिए मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि आप लोग पुनर्विचार कीजिए और ऐसे सीवान के 6 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त है, हम हर विधानसभा क्षेत्र से लीड करेंगे, जनता की ताकत पर, आप लोगों की ताकत पर और नरेंद्र मोदी जी के प्रभाव से, नीतीश कुमार जी के प्रभाव से, चिराग पासवान जी के प्रभाव से। तो करसौत में तो अजीब एक नजारा था, घोड़ों से, मोटरसाइकिल से लोगों ने रिसीव किया और देखते देखते, कोई सभा नहीं थी लेकिन अपने आप में जनसभा में हजारों की तादाद में लोग उस गांव में पहुंच गए। उसका नेतृत्व वहां के मुखिया काका जी कर रहे थे और उसमें सबसे बड़ी संख्या में दलितों की भागीदारी थी। वहां महादलित समाज के लोग थे,
ब्रह्मर्षि समाज के लोग थे, सवर्ण समाज के लोग थे। सीवान लोकसभा के प्रत्याशी विजय लक्ष्मी जी के पति रमेश कुशवाहा जी, यहाँ उपस्थित एनडीए के कार्यकर्तागण, नेतागण और ढेबर गांव के मतदाता मालिक और देवियों सज्जनों, हम सब आप सबका हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं अपने नेता का भाषण सुनने के लिए। हम लोग बहुत कुछ नहीं कहते हुए इतना अवश्य कहेंगे कि जो एनडीए है इसमें दो ऐसे नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। दोनों नेता ईमानदार हैं और काम करने वाले हैं, इसलिए आपसे कहते हैं कि काम करने वाले हैं कि आप जब घर से निकलेंगे तो आप पीसीसी पर पैर रखेंगे, फेवर ब्लॉक पर, पिच पर। जब घर से निकलेंगे तो इसी दो नेता का काम आपको नजर आएगा। कहीं कांग्रेस का जब सरकार था उसका कहीं कोई काम नजर नहीं आएगा। तो हम आप लोगों से आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि 25 तारीख को अगर दोनों नेता काम किए हैं और कर रहे हैं तो 25 तारीख को आप अपना एक एक वोट तीर छाप पर बटन दबाएंगे और भारी से भारी मतों से विजय लक्ष्मी जी को चुनाव जिताएंगे और इस देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बनाएंगे, ताकि हमारा देश मजबूत हो रहा है और मजबूत हो। हमारा बिहार विकसित बिहार की तरफ जा रहा है और बिहार बढ़े और हम सब सुखमय रहे। जय हिंद, जय एनडीए। ये वो हम निहोरा करे, आग्रह करे वो सबसे आइल बनी। समय के अभाव बा, बहुत कार्यक्रम बा, बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र बा। रउआ सब नीतीश जी आ मोदी जी के गारंटी पर विश्वास बानू? सब लोग हाथ उठा के बताओ, नीतीश जी या मोदी जी के गारंटी पर विश्वास बानू सब लोग के? हो माता जी के नहीं के साइड, माता जी गारंटी नहीं पर विश्वास नहीं के, तो गारंटी पर विश्वास हो तो वो सबसे निहोरा करे आई बनी, आग्रह करे आई बनी, कहे आई बनी वो लोग के दरवाजे वाले घर में कि 25 तारीख के राष्ट्रीय पर्व बा, महापर्व बा। 25 तारीख के दिने वो लोग तीर के निशान पर जब बटन दबाएं लोग तो दिल्ली में कमल खिली, तब तीसरा बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हुई हन। अगर वो लोग चाहते हैं लोग मोदी जी के प्रधानमंत्री बनावे के तो बोली, सब लोग चाहता है मोदी जी फिर तीसरा बार प्रधानमंत्री होगा, तो खाली क्या करे पड़ेगा सबके तीर पर बटन दबाओ के पड़ी नो तो दबाए मंगू। तो 25 तारीख के हम लोग निहोरा करतनी, पहले वोट सवेरे ही वोट दिया जाओ, लाइन में ला के 7 बजे, तब आके 8 बजे नाश्ता कोई जाओ। ये हमारा आग्रह नहीं हो रहा बा। तब दिल्ली में कमल खिली। हम बहुत कुछ ना कहे, मान ली कि हम लोग से सब लोग जुड़ल बा, हम लोग से सब लोग व्यक्तिगत हम लोग को जानता, अब प्रत्याशी के बारे में भी जानता कि यहाँ के खाली बांध काट के फेंकने वाला है, कोनो बांध रहे ना देनी ना वाला पिछड़ा छोट बड़। जैसे हम लोग सबसे फिर नहीं वाला करे आ करो तनी अपन बात के खत्म कर तनी कि 25 मई के तीर पर बटन दबाई लो ताकि दिल्ली में कमल खिलो और नरेंद्र मोदी जी हम के प्रधानमंत्री हुई। ये कहकर अपन बात के खत्म कर तनी। जय हिंद, जय भाजपा, जय हिंद।